हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एनके मैथ वाला चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कक्षा 9th की साइंस है, ठीक है। चैप्टर 8 गति। इसमें हम लोग 30 MCQ जो रखे हैं और इस वीडियो में हम लोग करने वाले, ठीक। तो आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा से हो, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, ठीक है। ए में है द्रव्यमान, बी में है आयतन और सी में है ताप और डी में है विस्थापन, ठीक है। तो सदिश राशि होगा वो होगा विस्थापन, ठीक है। एक विस्थापन निकालने का एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, जो 90% तक फॉलो हो सकता है कि जिकरा में ब के मात्रा होगा जास्ती से जास्ती वो सदिश राशि होगा, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप पर बढ़ सकते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन है, ठीक है। ए में है मीटर, बी में है किलोग्राम, सी में है किलोमीटर और डी में है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो त्वरण के मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे कि ओमेगा संकेत है, ठीक है, किसका। ए में है कोणीय विस्थापन, बी में है कोणीय वेग, सी में है कोणीय त्वरण और डी में है रेखीय वेग। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा कि कोणीय वेग, ठीक है। ओमेगा संकेत किसका है, तो कोणीय वेग का, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ओडोमीटर मापता है क्या, ठीक है। ए में है चाल, बी में है दूरी, सी में है समय और डी में है औसत चाल, ठीक है। तो ओडोमीटर मापता है दूरी, क्या मापता है, दूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ठीक है। तो ए में है 0, बी में 0 नहीं, सी में है ऋणात्मक और डी में है कि 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि विस्थापन है, कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, गोले 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 घूर के आया फिर यहीं आ गया, ठीक है। तो इसका जो विस्थापन होगा वो 0 होगा, ठीक, अथवा कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। छठा क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। तो हम लोग के चाल कितना दिया है, 4 दिया है, समय कितना दिया है, 1/4। 4 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। तो जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा सी। 7वां क्वेश्चन है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, ठीक है। तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है ये क्या होगा। ए में सदिश राशि, बी में है अदिश राशि, सी में है न तो सदिश और न ही अदिश और डी में कि केवल संख्या, ठीक है। तो जो कार्य होता है वो अदिश राशि है, ठीक है। कार्य कौन सी है, अदिश राशि है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड में बताना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 36 गुने में मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो हम लोग लिखेंगे 5/18, ठीक है। तो कै बार में कटेगा, 2 बार में, तो 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा 10 मीटर, ठीक है। अब देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि ए में है वस्तु का वेग 0 है, वस्तु
एक समान चाल से चल रही है। वस्तु का त्वरण अचर है। वस्तु का वेग एक समान है। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है कि एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है। ए में सरल रेखीय, बी में परावलय, सी में है दोनों और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। 11 देखेंगे कि असामान्य वृत्तीय गति में त्वरण होता है। ठीक है, वेग की दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में, वेग के लंबवत दिशा में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये स्पर्शीय वेग की दिशा में होता है। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य वृत्तीय गति में त्वरण होता है वेग की दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में, सी में कि वेग के लंबवत दिशा में और डी में कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा वेग के लंबवत दिशा में। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन देखेंगे कि औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या है। ठीक, तो औसत चाल है कि विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, बी में कि तय की गई दूरी और समानांतराल के अनुपात, सी में तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात जो होगा वो औसत चाल के बराबर होगा। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन देखते हैं कि औसत वेग। ठीक है, औसत वेग जो होगा वो क्या है। औसत वेग है कि ए में विस्थापन और समांतराल का अनुपात, बी में तय की गई दूरी और समांतराल का अनुपात, सी में तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, विस्थापन और समांतराल का अनुपात। 15 क्वेश्चन है कि विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। ठीक, कब। ठीक, तो ए में है सरल रेखीय गति में, बी में है वृत्तीय गति में, सी में है दोनों में। ठीक है, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा सी, ये दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, वेग है समय के साथ। ठीक है, वेग है समय के साथ कब चीज, तो ए में विस्थापन की दर, बी में तय की गई दूरी की दर, सी में स्थिति परिवर्तन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का राइट आंसर है वो होगा विस्थापन की दर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। ठीक, ए है नाभिक की ओर, बी है इलेक्ट्रॉन के वेग की ओर, सी में नाभिक से दूर की ओर और डी में इलेक्ट्रॉन के वेग के विपरीत दिशा। ठीक है, जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा ए, नाभिक की ओर। ठीक है, 18 क्वेश्चन है कि एक लड़का विरामावस्था में सामान्य त्वरण से 20 सेकेंड तक दौड़ता है। अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है, तो लड़के का त्वरण क्या है। ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है ए बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी। ठीक है, तो जो हम लोग के भी होगा अंतिम वेग 5 और यू है कि विराम अवस्था से चल रहा है तो 0 और टी कितना है तो हम लोग के 20 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5/20, तो कट के आएगा 1/4। ठीक है, और त्वरण की मात्रा कुछ होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो यह जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा कि मीटर, सी होगा। ठीक है, 1/4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 19 क्वेश्चन है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मान एसआई इकाई पद्धति में क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग
18 है, किलोमीटर में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, कितना होगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, जो कि ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, शून्य, भिन्नक, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है, ठीक है, सदिश नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि विस्थापन सदिश राशि है, चाल वेग जो है सदिश राशि, ठीक है। तो जो हम लोग के चाल होगा वो कौन राशि है, सदिश राशि है। देखें कि 21वां क्वेश्चन की विस्थापन की दर है, ठीक है, चाल, बी में है त्वरण, सी में है वेग, डी में है दूरी। तो जो विस्थापन की दर होता है वो होता है त्वरण, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, भिन्न, ए में शून्य, बी में भिन्न, सी में धनात्मक और डी में है ऋणात्मक, ठीक है। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। 23वां क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति में होता है क्या, ठीक है, गति की दिशा निश्चित रहती है, गति की दिशा बदलती रहती है, त्वरण शून्य हो जाता है, डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग के राइट आंसर होगा वो होगा कि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, ठीक है, ए में बढ़ेगा, बी में कि घटेगा, सी में समरूप रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को जो राइट आंसर होगा और डी में कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ये हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, त्वरण जब बढ़ता है तो चाल भी बढ़ता है, ठीक। 25वां क्वेश्चन देखेंगे कि अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, ए में है बढ़ेगा, बी में घट जाएगा, सी में समरूप रहेगा, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हम लोग के राइट आंसर होगा वो घट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां, अगर कोई मोटर त्वरण रहित जिसमें त्वरण नहीं है चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो ए में है बढ़ जाएगा, बी में घट जाएगा, सी में समरूप रहेगा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग के राइट आंसर होगा वो होगा कि समरूप रहेगा, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, ठीक है, ए में है ताप, बी में विस्थापन, सी में है चाल और डी में है कार्य। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा विस्थापन, ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, ठीक है, अदिश है, ठीक है, वेग है ना, त्वरण है, दूरी है और फिर समवेग है, ठीक है। जो जो हम लोग के राइट आंसर होगा वो होगा कि दूरी जो है अदिश राशि है। 29वां क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में होता है, ठीक है, ए में है चाल और वेग दोनों अचर, चाल चर और वेग अचर, सी में कि चाल और वेग दोनों चर और डी में कि चाल अचर और वेग चर, ठीक है। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा कि डी, चाल जो होता है अचर होता है और वेग जो होता है वो चर होता है। अब अंतिम सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है, ठीक है, सदिश राशियों का समूह है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि जो कार्य है वो अदिश राशि है, ठीक है। एक हम देखेंगे चाल जो है अदिश राशि है, ठीक, ये बल है सदिश राशि, वेग है सदिश राशि, ठीक। एक हम देखेंगे कि त्वरण है सदिश राशि, तो बल वेग त्वरण जो है कि सदिश राशि, ठीक है। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।
आप लोग के अच्छा लग रहा हो तो वीडियो